वैंगी लियांग से माफी मांगता है और उससे कहता है, मेरा भाई तुमसे मिले बिना रह नहीं पा रहा था। वो तुमसे मिलने के लिए इतना एक्साइटेड और बेचैन था कि मुझे मजबूरन उसे यहाँ साथ लाना पड़ा। लियांग शेंजी से कहती है, काफी देर हो गई है, अब तुम्हें घर जाना चाहिए। लेकिन शेंजी घर जाने के बजाय लियांग के पास जाकर बैठ जाता है और उसका हाथ पकड़कर कहता है, घर चलो। ये नजारा देख पूरी जी फैमिली आग बबूला हो जाती है और कहते हैं, अबे छोड़ इसका हाथ। शियांग कहता है, इसका हाथ छोड़ो अभी के अभी। यांग यांग वैंगी पे गुस्सा होने लगता है, कहता है, हाथ छोड़ने को कहा है, सुनाई नहीं तेरा? देखो तुम्हारे घर का जो ये ऑटिज्म पेशेंट है ना, हम इस पर ज्यादा रिएक्ट नहीं करना चाहते, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम सर पर चढ़ जाओ। शियांग शेंजी से कहता है, किसी औरत की इजाजत के बिना उसका हाथ पकड़ना ये सीधा सीधा उसकी मर्जी के खिलाफ है, पता है ना तुम्हें या नहीं? यांग यांग वैंगी से कहता है, अपने इस नमूने भाई को यहाँ से ले जाओ। शियांग उसका हाथ लियांग से दूर करने लगता है, लेकिन शेंजी तो ऑक्टोपस की तरह चिपक गया था, छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो इतनी सख्ती से पकड़कर बैठा था कि शियांग उसे हिला तक नहीं पा रहा था। वो अपनी पूरी कोशिश करता है पर फेल हो जाता है। फिर वो यांग यांग से कहता है, वहाँ खड़े देख क्या रहे हो, आओ हेल्प करो। यांग यांग भी मैदान में आ गया, दोनों मिलकर उसे खींचने लगे, लेकिन वो फिर भी लियांग का हाथ क्या 1 इंच भी उससे दूर नहीं होता। दोनों हार नहीं मानते, क्योंकि कोई उनकी ग्रेट ग्रैंड माँ को टच करे ये उनसे बर्दाश्त नहीं होगा। शियांग उसका हाथ तो यांग यांग उसका कॉलर पकड़कर खींचने लगता है, 1 2 3 और फिर हाथ नहीं छूटता, उल्टा उसकी शर्ट फट जाती है। यांग यांग और शियांग दूर जाकर गिर जाते हैं और शेंजी शर्टलेस हो जाता है। ये देख शियांग कहता है, हद हो गई, ये तो सेड्यूस करने पे उतर आया, जल्दी से रास्ता ब्लॉक करो, ये देखना गुनाह है। यांग यांग कहता है, इसके चेस्ट पे बर्थ मार्क तो देखो कितने ज्यादा है। शियांग कहता है, बकवास बंद करो और जल्दी से इसे कवर करो। यांग यांग अपनी जैकेट उसे पहनाता है तो शियांग अपने हाथ लियांग के आंखों के सामने रख देता है। तो लियांग कहती है, तुम सबका तमाशा खत्म हो गया तो वापस अपनी जगह पर बैठो। ये सुन दोनों पीछे हट गए। फिर लियांग शेंजी से कहती है, बात मानो, हाथ छोड़ो। ये सुनते ही शेंजी ने उसका हाथ छोड़ दिया। ये देख सभी हैरान रह गए, सबकी आंखें फटी की फटी और मुंह खुला का खुला रह गया। फिर लियांग वैंगी से कहती है, तुम्हारे भाई के कपड़े फट गए हैं, इसे ले जाओ और चेंज करवाओ। ये बोलकर वो चली गई। वैंगी भी शेंजी को अपने साथ ले गया। शियांग कहता है, हम 3 मर्द मिलकर जोर लगाते रहे पर वो हिला तक नहीं, और ग्रेट ग्रैंड माँ ने सिर्फ एक बात बोली और वो मान गया। यंग बाओ जो शॉक में था पलट कर कहता है, पहले तो मॉम ऐसे लोगों को एक थप्पड़ में ढेर कर देती थी, लेकिन आज इस लड़के पर इतनी नरमी क्यों? यांग यांग कहता है, कहते हैं ना, जिद्दी आशिक से तो कोल्ड हार्टेड लड़की भी हार जाती है, कहीं ग्रैंड माँ इसके चक्कर में तो नहीं फंस गई? ये सुन यंग बाओ चिल्ला कर कहता है, नहीं, जिससे दोनों डर जाते हैं। तभी असिस्टेंट आता है और यंग बाओ को बताता है कि लियो नाम का लड़का आया है, मिस लियांग से मिलना चाहता है। पहले जो बंदा यंग बाओ को जहर लगता था और जोकर लगता था, अब वही उसे अच्छा लगने लगा है। उसे देखते ही वो उसे कस कर गले लगा कर कहता है, लियू चैन, मैं तुम्हें कितना याद कर रहा था। लियू चैन हैरानी से, ये क्या हो रहा है? यांग यांग और शियांग भी एक दूसरे को देखने लगे कि अचानक ग्रैंडपा को क्या हो गया। यंग बाओ कहता है, कुछ मत बोलो, तुम बिल्कुल सही वक्त पर आए हो, मैंने अभी ताजी ताजी चाय बनाई है, एक कप पी कर जाओ। लियू चैन उलझन में, क्या बोलूं? तो यंग बाओ कहता है, रात को यही रुकना, हम साथ में डिनर करेंगे। वो लियू चैन को कुछ बोलने ही नहीं देता, अपने साथ अंदर ले जाता है। ये सुन यांग यांग कहता है, ये दोनों लव राइवल्स, कहीं आज इनका आमने सामने मुकाबला तो नहीं होने वाला। शियांग मोबाइल निकाल कर मैसेज भेजता है कि भाइयों सब एक जगह जमा हो जाओ, बहुत बड़ा स्यापा हो गया है। नेक्स्ट सीन में सब लंच करने आते हैं। लियांग सबसे कहती है, चलो सब बैठ जाओ, तो शेंजी फौरन लियांग के पास ही बैठ जाती है। ये देख जाओ यांग आग बबोला हो जाता है। तभी यंग बाओ वहाँ लियू चैन को ले आता है, लेकिन जब वो देखता है कि शेंजी लियांग के पास बैठा है तो वो लियू चैन से कहता है, तुम भी थोड़ा करीब बैठो ना, और उसे भी लियांग के पास बिठा देता है। ये देख भाई आपस में बात करने लगे। शियांग जिंग चौहान से कहता है, लियू चैन, इसकी काबिलियत बड़े भाई जैसी नहीं, चार्म मेरे जैसा नहीं, और इसका IQ तो तुमसे भी गया गुजरा है, पर हाँ, परेशान करने में ये यांग यांग के बराबर है।
ऐसा बंदा हमारी ग्रेट ग्रैंड माँ के लायक नहीं है। ये सुन यांग यांग कहता है, ये क्या बात हुई? तुम्हें उसे बुरा भला कहना है तो कहो, पर बीच में मुझे क्यों घसीट रहे हो? फिर जाओ यांग कहता है, ओए भाई साहब, जरा तकलीफ करके थोड़ा दूर हटिए। मिस लियांग के इतने करीब बैठने की जरूरत नहीं, तुम चाहो तो मेरे बराबर में बैठ जाओ। वैंगी अपने भाई से कहता है, आओ हम उस तरफ बैठ जाते हैं, लेकिन वो कोई रिस्पांस नहीं देता। तो जाओ यांग उसके पास जाकर कहता है, भाई सुना नहीं, चलो उठो। लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनता। तो यांग यांग कहता है, देखो भाई, पुरानी कहावत है, हैंडसम लोगों की सिक्स सेंस हमेशा सबसे तेज होती है, और मेरी सिक्स सेंस कह रही है अगर अभी हमने किसी को आगे नहीं किया तो ग्रेट ग्रैंड माँ को ये शेंजी पक्का पटा लेगा। तभी शियांग कहता है, अच्छा बाबा ठीक है, तो फिर मैं इन दोनों में से लियू चैन को चुनता हूँ। जिंग चौहान कहता है, लेकिन दिखने में तो ग्रैंड माँ लियू चैन में भी कोई इंटरेस्ट नहीं लग रहा, इन्हें आगे करके कोई फायदा होगा भी क्या? तभी यंग बाओ लियू चैन से कहता है, तुम हमें वो फ्री स्टाइल करके दिखाओ ना, जरा अपना चार्म तो दिखाओ सबको। लियू चैन कंफ्यूज कि अब ये क्या बोले। तभी यंग बाओ श्यांग से कहता है, बातें बंद करो और लियू चैन के लिए थोड़ा म्यूजिक बीट बजाओ। श्यांग कहता है, अब क्या मैं ये काम करूँगा? तभी लियू चैन कहता है, अरे वो तो मूवी स्टार है, एक्टर है, वो कोई बी बॉक्सर नहीं। तो श्यांग कहता है, किसने कहा कि मैं बी बॉक्सर नहीं? ये बोलकर वो बी बॉक्स शुरू कर देता है। सभी हैरान रह जाते हैं। लियू चैन भी मैदान में आ गया। यंग बाओ भी कहाँ पीछे हटने वाला, वो चम्मच उठाकर ढोल बजाने लगा। तभी जाओ यांग गुनगुनाने लगा, रैपर मूड में शेंजी को सुनाने लगा। ओए भाई साहब, यहाँ से बाहर चले जाओ, अगर अभी नहीं गए तो मैं तुम्हें ढेर कर दूंगा। मैं तो इज्जत की वजह से तुमसे हाथ मिलाना चाहता था, पर सॉरी, मैं कुत्तों से हाथ नहीं मिलाता, क्योंकि हम जी फैमिली वाले कभी अपनी बात से नहीं पलटते। होल्ड ऑन, अगर अभी नहीं गए तो संभल कर रहना। मेरा पांचवा भाई यांग यांग दिमाग से थोड़ा पैदल है, कहीं वो तुम्हारा यहाँ फैसला न कर दे। कैसा लगा मेरा स्वैग? यांग यांग जो पहले खूब इंजॉय कर रहा था, आखिरी लाइन सुनकर उसका मुंह बन जाता है। दिन में 3 से 4 बार उसकी इंसल्ट ना हो, भाइयों को चैन कैसे आएगा? फिर जाओ यांग पूछता है, कैसा लगा? सब खुश होने लगते हैं, लेकिन लियांग गुस्से में कहती है, ये सब क्या है? तुम सब आखिर चाहते क्या हो? ये सुनते ही सब एकदम सीधे हो गए। तभी यंग बाओ कहता है, मिस लियांग, अगर आपका दिल किसी को डेट करने का है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लियू चैन को चुनना। माना कि वो थोड़ा अजीब है, पर हटा खटा तो है, ऊपर से जॉब भी करता है। इन जैसे बदतमीज लोगों को तो बिल्कुल भी मत चुनना। और यहीं पर ये पार्ट एंड होता है। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।